नमस्कार दोस्तों। जो घर आपको दूर से सुंदर दिखे, क्या एक्चुअली में वो उसमें मजबूती है क्या? तो दोस्तों आज का वीडियो में इसी टॉपिक में बताऊंगा। ये घर आपको दूर से मिस्त्री और ठेकेदार के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब हम इसको हम नज़दीक लाएंगे, तब देखिए यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई है। इससे क्या है कि आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कि भाई कि ये घर में बनते समय जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है। और अगर आपको इसी घर को जब बनता है तो मिस्त्री क्या बोलता है ना, सर सब प्लास्टर में ठीक कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जब प्लास्टर हो जाएगा, कहते हैं ना कि भाई कि हड्डी कमज़ोर हो गया, ऊपर से चमड़ी मजबूत दिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही बात हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ऐसे मेजर गलती बताऊंगा जो कि इसमें आपको मिस्त्री ये बोलेगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टर में हम इसको ठीक कर देंगे, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका कॉलम चाहे बीम में, इवन जो है छत की अगर हम बात करें, उसमें हनीकम दिख रहा है, तो ये सिर्फ अगर बाहर हनीकम दिख रहा है तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि अंदर तो इससे भयंकर हनीकम आपका रहेगा। और एक अगर हनीकम रहा कोई भी बिल्डिंग कंक्रीट में, आरसीसी मेंबर में, वो आपका घर को कमज़ोर कर रहा है। पहला हम लेके चलते हैं। पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इस कॉलम को देखिए, ये कॉलम में ये जो नीचे से आया हुआ है आपका कितना सारा हनीकम है। हनीकम क्या होता है कि भाई कि जब हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है कॉलम का शटरिंग नहीं करते हैं और प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, तब हमें हनीकम दिखता है। लेकिन दूर से दिख रहा है, बताइए, दूर से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और प्लास्टर अगर हो जाएगा तो फिर और भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन हम इसका नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको कॉलम में हनीकम दिख रहा है और ये पूरा खोखला है और प्रॉपर तरीके से ना तो शटरिंग हुआ था, ना ही कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल हुआ था। इसके वजह से कुछ इस तरीके से आपका कॉलम दिख रहा है। और ये कॉलम इतना खतरनाक है, और बहुत समय क्या होता है, कॉलम जैसे नीचे का थिकनेस कुछ और दिखेगा और पोजीशन कुछ और दिखेगा, ऊपर जाते जाते जो है पोजीशन कुछ अलग होते जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ भी जो आगे पीछे करके है, तो पहला, और लेकिन प्लास्टर हो जाएगा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब है कि अंदर से ये घर कमज़ोर है, और इसका अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये आपका ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा घर। पहला दिक्कत ये। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपका प्लिंथ बीम को, जिसको टाई बीम बोलते हैं, इसको भी जो ब्रिक से शटरिंग करके ढलाई हुआ। पहला मिस्टेक ये, प्रॉपर तरीके से इसको वाटर क्यूरिंग मिला नहीं होगा, तो उसके वजह से भी दिक्कतें हैं और कमज़ोर होता है। फिर जब हम छत लेवल की अगर बात करेंगे, तो छत लेवल में भी, जो छत बीम में भी पूरा जो आपको हनीकम दिख रहा है, और छत में भी हनीकम हो गया और छत का बीम में भी हनीकम हो गया। इससे भी आपका जो है छत पूरा कमज़ोर हो गया। अब तीसरा जो है, लिंटल बीम का भी कुछ उसी तरीके से हालत है, प्रॉपर तरीके से मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो इस बिल्डिंग में जो है मिस्त्री चाहे ठेकेदार आपका जो है ढलाई के समय जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अगर इस्तेमाल करेगा तो आपका जो है शटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होने से वो शटरिंग फैल जाएगा और पूरा कंक्रीट फिर और ख़राब हो जाएगा। और तीसरा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है आपका क्रैक दिख रहा होगा नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो ये भी अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, और ब्रिक देखिए यहाँ पे देखिए ये कौन सा तरीका से किया गया है, ऊपर नीचा है। और ब्रिक का जो है अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो हम तो बस यही बोलेंगे कि भाई जब भी कभी आप जो है कंस्ट्रक्शन करवाइए, एक प्रॉपर इंजीनियर चाहे प्रॉपर मिस्त्री को लेकर के चलिए, और जिससे क्या है कि वो प्रॉपर चेक कर सके कि भाई की कंस्ट्रक्शन जो है अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हनीकम की बात करें तो हनीकम भी जो है प्रॉपर जो नहीं आना चाहिए, प्रॉपर कंपैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है 3 सबसे बड़ी गलती बताए। पहला टाई बीम में, दूसरा आपका कॉलम में, तीसरा जो है आपका छत और छत बीम में, और चौथा आपका जो है ये ब्रिक वर्क में।
दूर से दिखने में जो अच्छा दिखे वो एक्चुअल में नज़दीक से नहीं होता है, ये आपने प्रूव कर दिया। और प्लास्टर कवर कर देने से भी वो घर मजबूत नहीं होता है। धन्यवाद।